आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं गणित से। टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। उसके अंतर्गत परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, यानी कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है उसको आप आज जानते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले संख्या रेखा क्या होता है उसको समझते हैं। संख्या रेखा के लिए हम सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद इन रेखा को स्केल की सहायता से समान भागों में विभाजित करेंगे। इसकी स्केल की सहायता से इसको हम समान भागों में विभाजित करेंगे। जैसे कि स्केल को मैंने यहाँ रखा और स्केल का आधार पर जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में मैंने निशान लगा दिया, बिंदी लगा दिया। ठीक, उसके बाद इस रेखा के किन्हीं बिंदु में, किसी बिंदु मतलब मान ले हम बीच में कोई बिंदु, इसको हम मान लेते हैं शून्य मान लेते हैं, इसको हम शून्य मान लेते हैं। उसके बाद दाईं ओर, शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 इत्यादि। उसी प्रकार संख्या रेखा के जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या को लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से। तो ये कहलाती है संख्या रेखा। ठीक, अब इस संख्या रेखा में हम संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे हम पूर्णांक संख्या को लेते हैं जिसमें 0 2 ऋण 3 ऋण 7 इत्यादि है। तो उसमें से जीरो मतलब संख्या रेखा का ये जीरो, ये आपका कहलाएगा, यहाँ पर आएगा 0। उसके बाद 2 मतलब आपको ये 2 धनात्मक है तो यह आपका आ जाएगा 1, ये 2, तो यहाँ पर आएगा आपका 2। उसी प्रकार ऋण 3 है तो ऋण 3 मतलब 0 के बाईं ओर 1 2 ये 3, तो ये कहलाएगा ऋण 3। ऋण 7 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 1 7, ये कहलाएगा आपका ऋण 7। इस तरह से हमने पूर्णांक को बहुत आसानी से संख्या रेखा में दर्शा दिए। अब कठिनाई कहाँ आता है? परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्या मतलब 1 2 ऋण 7, इसको तो हम आसानी से यहाँ पर दर्शा दिए, संख्या रेखा में दर्शा दिए। पर 3/2 7/4 5/3 5/2 इस टाइप के जो बट्टे वाले संख्याएं, अंश और हर वाले संख्याओं को हम संख्या रेखा में दर्शाने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। चलिए इसको समझते हैं। तो इसमें से सबसे पहले चलते हैं 3/2। 3/2 को हम संख्या रेखा में कैसे दर्शाएं, इसके लिए यहाँ ध्यान से देखिए। अंश में है 3, हर में है 2, तो हमको ध्यान से देखना हर में क्या दिया हुआ है। हर में यहाँ है 2 दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा को हमने समान भागों में बांटा हुआ है। तो जो समान भागों में बांटा हुआ है, हर एक भाग को 2 भागों में बांटना है। ध्यान समझेंगे, समान बटा हुआ जितना भाग है इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। तो जैसे कि ये स्केल है, इस स्केल को ध्यान से देखेंगे। स्केल में ध्यान देखेंगे, ये जो स्केल है, एक मिनट, ये क्लियर नहीं आ रहा है। ये जितने भाग है मतलब 2 भाग बांटना, मतलब ये एक भाग है, इसको हम 20 से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया यहाँ से यहाँ 1 भाग, यहाँ से यहाँ 2 भाग। तो हमने एक भाग को 2 भाग में बांटा। इस प्रकार यहाँ ये एक भाग है, उस एक भाग को 20 से मैंने एक निशान लगा लिया तो ये हो जाएगा 1 भाग, ये 2 भाग। इसी तरह इसको सभी भागों को 2-2 भागों में विभाजित कर। इसी प्रकार इस तरह भी, इस तरफ
सभी भागों को दो दो भागों में विभाजित करना, मतलब बीच बीच में, जैसे कि दोनों 1 और 2 के बीच में एक भाग, मतलब यहाँ से एक, ये दूसरा भाग, फिर एक, ये दूसरा भाग, इस तरह सभी भागों को दो दो भागों में विभाजित कर दिया। तो इस तरह से अब हम जो 2/3 है इसको आसानी से इस संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। कैसे? ये 3/2 ये धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक मतलब दाईं ओर आएगी। तो यहाँ से 0 से चलते हैं। अब जब काउंट करेंगे, हम काउंट इसको नहीं करेंगे, 0 1 2 को नहीं करेंगे, अब काउंट करेंगे यहाँ से 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम काउंट करेंगे। तो यहाँ जो दिया है 3/2, यानी कि 0 के बाद यहाँ 1, ये 2 और ये हो गया 3, यानी कि यह संख्या, इस पॉइंट को हम कहेंगे 3/2। ठीक है, 1 2 3, ये होगा 5/3 को भी यहाँ दर्शा नहीं पाएंगे। हाँ, ये 5/2 को इस संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बटे में 2 दिया हुआ है। मान लो इसको हम मान लेते हैं ऋण 5/2 है। इस ऋण 5/2 को इस संख्या रेखा में कैसे आएगा? ऋण है मतलब आपका बाईं ओर आएंगे। तो यहाँ देखिए ऋण 5 है, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाला जो संख्या है ऋण 5/2, ये वाला संख्या है 5/2। इस तरह से हम परिमेय संख्या को यहाँ पर दर्शा सकते हैं। अब बात ये आ रहा है कि हम 7/4 को संख्या रेखा में कैसे दर्शाएं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 दिया हुआ है, मतलब हर में जो 4 दिया हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ जो 2 भाग कर रहे थे, ठीक है, ये हमारा जो ये 0 से लेकर एक भाग था, उसको हमने 2 भाग बनाया। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 भागों में विभाजित करेंगे। मतलब पहले हमने जो एक समान भाग जो विभाजित किए थे, उस समान भाग को 4 भागों में विभाजित करेंगे, तब हम 7/4 को वहां दर्शा सकते हैं। अभी हम यहाँ पर दर्शा नहीं पाएंगे। अब हम 7/4 या ऋण 8/4 को संख्या रेखा में कैसे दर्शाया जाए, इसके लिए हम एक नया संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। चलिए एक नया संख्या रेखा बनाते हैं। ये एक लाइन है, लाइन में बीच में हमने 0 लिखा, 0 की दाईं ओर 1 2 3 4 5 6, और बाईं ओर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6, इस तरह से लिखे। अब हमको 7/4, 4 यानी कि आपका हर में है 4। इसका मतलब हमने संख्या रेखा में जो सभी को समान भागों में जो विभाजित किए थे, उन समान भागों में एक भाग को 4 भागों में बांटना है। इसका मतलब यह है कि स्केल की सहायता से हम 0 से 1 है, ये आपका ये है 0 से 1 है, ये 0 से 1 को हम बराबर बराबर 4 भाग में विभाजित करेंगे। 1 2 3, ये हो गया 4। उसी प्रकार इसको भी 1 2 3, ये हो गया 4। उसी प्रकार 1 2 3, ये है आपका 4। फिर 1 2 3, ये है आपका 4। मैं यहाँ अंदाज़ा से यहाँ कर रहा हूँ, पर आप लोग स्केल की सहायता से उसको बराबर 4 भागों में बांटेंगे। उसी प्रकार ऋणात्मक के साइड भी 0 बाद 1 2 3, ये हो गया 4। 1 2 3, ये हो गया 4। 1 2 3, ये हो गया 4। इस तरह से सभी जितने भी हर एक भाग को 4-4 भागों में विभाजित करेंगे। ठीक, अब हम इस संख्या रेखा में 7/4 या ऋण 8/4, या तो हम 3/4 या 1/4, जिसमें सभी के हर में यदि 4-4 है, तो उसको हम इस संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। 7/4 यानी कि यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। 7/4 यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1
2 3 4 5 6 7 8 ये वाला संख्या कहलाएगा, सॉरी हमको 7 तक जाना था, तो 7 मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये 7, यानी कि ये वाला संख्या कहलाएगा 7/4। ठीक, दूसरा संख्या लेते हैं हम ऋण 8/4। तो ऋण 8 मतलब इधर जाएगा, आपका बाईं ओर आएगा, तो यहाँ से काउंट करो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये वाला बिंदु आपको कहलाएगा -8/4। उसी प्रकार 3/4, 3/4 यानी धनात्मक में है, तो मतलब यहाँ से 1 2 ये 3, तो ये कहलाएगा आपका 3/4। उसी पर 1/4 ये धनात्मक है, तो मतलब 0 के बाद यहाँ 1, तो ये वाला कहलाएगा 1/4। इस तरह से हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। बस आप ध्यान देंगे कि हर में जो संख्या है वह संख्या मतलब उतने, हर प्रत्येक भाग को उतने भागों में पहले बांटना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर वालों को ही काउंट करेंगे। धन्यवाद।